हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी परमात्मा की दया से आप लोगों की दुआओं से बहुत बढ़िया हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। देखिए, हमारे जीवन में सुख और दुख जुड़े हुए हैं, संघर्ष। कभी मुसीबत है, कभी अच्छे दिन भी हैं, कभी हार्डशिप आती हैं। और जब हार्डशिप आती हैं, हम कामयाब नहीं होते तो हम घबरा जाते हैं। तो इसलिए हमें मुसीबतों से, दुखों से, कष्टों से, संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। जो व्यक्ति इनमें डट के खड़ा हो गया ना, वही कामयाब होता है और फिर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मूर्तिकार होता है किसी गांव में, और उसके मन में तीव्र इच्छा होती है कि आज मैं जाके, और पहाड़ी एरिया था, कि पहाड़ों से अच्छे से पत्थर देख के और मैं एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। तो वो चल देता है जंगल की तरफ, पहाड़ों की तरफ। जाते जाते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पत्थर मिल जाता है, और वो उस पत्थर को लेके और अपने मन में अपनी चित्र उतारता है, और फिर अपनी छेनी हथौड़ी लेकर उस पर वार करना शुरू करता है। जैसे ही पत्थर पर मूर्तिकार ने वार किया तो पत्थर को दर्द हुआ और उसकी चीख निकल गई। ऐसे ही 2-3 बार वो सहता रहा, लेकिन उसके लिए ये असहनीय था, और उसने चीख कर कहा कि प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मूर्तिकार को लगा कि मुझे इसको और ज़्यादा नहीं कष्ट देना चाहिए। मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया। थोड़ा सा आगे फिर जाता है तो मूर्तिकार को एक बहुत बड़ा पत्थर और दिखाई दे जाता है, और वो उस पत्थर को लेकर अपनी भावनाओं को उस पर उकेरने की कोशिश करता है। छेनी हथौड़े से लग जाता है अपने वार करने के लिए, और अपने मन की जो दिल की कला है उस पर उभारने लगता है। वार पे वार करता है, और पत्थर जो है अपना दर्द को पी कर रह जाता है, सहन करता है सारे दर्द को, उफ तक भी नहीं करता। और कुछ समय के बाद मूर्तिकार अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, और एक बहुत ही सुंदर तराशी हुई उस पत्थर, जो बेढंगा उबड़ खाबड़ पत्थर था, उससे बहुत ही सुंदर मूर्ति निकल कर आती है। मूर्ति बनाकर वो पास में एक गांव था, वहाँ पर जाता है मूर्तिकार। तो गांव के लोगों ने वहाँ एक भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ था। अब मंदिर में मूर्ति की आवश्यकता होती है, तो उसने गांव के लोगों से कहा कि अभी अभी आप लोगों मेरे साथ चलो, और मैंने एक बहुत ही सुंदर जो है भव्य मूर्ति का निर्माण किया है, और आप उस मूर्ति को भी स्थान चाहिए। मेरी भावना थी कि मैं मूर्तिकार हूँ, तो मेरी भावना थी कि मैं एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाऊँ किसी भगवान की, तो आप उस मूर्ति को यहाँ लाकर अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। उस मूर्ति को भी जगह मिल जाएगी, और आपके मंदिर में जो मूर्ति की जो जगह खाली है वो भी पूरी हो जाएगी, और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी कि मैंने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई, और उसको एक बहुत ही भव्य स्थान मिल गया है बैठने के लिए। तो गांव वाले लोग बड़े खुश होते हैं। उन्होंने कहा भी हमें और चाहिए क्या, हमने मंदिर तो निर्माण कर लिया था, और अब हम सोच रहे थे कि हम इसके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां लेके आएंगे। तो गांव वाले जाते हैं साथ, और वो मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। फिर गांव वाले कहते हैं कि हमें ना एक पत्थर चाहिए, और कि जो लोग आएंगे यहाँ नारियल चढ़ाएंगे, तो उस के लिए हमें एक पत्थर चाहिए नारियल तोड़ने के लिए। तो मूर्तिकार ने बताया कि जहाँ से तुम मूर्ति लेके आए हो उससे थोड़ी सी और आगे जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा सा पत्थर मिलेगा। उस पत्थर को लाके तुम यहाँ रख सकते हो, ताकि लोग उस पर नारियल फोड़ सकें। तो मूर्ति स्थापित कर दी गई, और वो जो पत्थर था जिसने चोटों के वार नहीं सहन किए, उसको मूर्ति के साथ रख दिया गया, और प्रतिदिन जो है मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, और लोग आते हैं उस दूसरे पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ते हैं और उस मूर्ति पर नारियल चढ़ाते हैं। तो एक दिन उस पत्थर से रहा नहीं गया जिस पर लोग आकर नारियल तोड़ते थे, क्योंकि जैसे नारियल तोड़ते, नारियल भी बहुत कठोर होता है, और नारियल उस पर तोड़ते तो उस पत्थर को दर्द होता। तो वो रोज़ दर्द बर्दाश्त कर करके वो थक चुका था। उसने कहा मूर्ति से कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि लोग आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, और आपके चरणों में नमन करते हैं, और आप
ऐसे भव्य विराजमान हैं और आपका आदर सत्कार होता है। मेरा क्या है, लोग आते हैं मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं और आपके ऊपर चढ़ा देते हैं और मुझे दिन में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। सारा दिन मेरी पीठ के ऊपर नारियल फोड़े जाते हैं, कितना दुख होता है मुझे। तो मुझे आपकी किस्मत पे ईर्ष्या होती है। तो देखिए मूर्ति क्या बोली, जिस पत्थर की मूर्ति बनाई गई थी, कि जिस जगह आज मैं विराजमान हूँ, अगर तू पहले ये दर्द बर्दाश्त कर लेता जो छेनी और हथौड़ियों के वार मैंने सहन किए हैं, मुझे तराश के मूर्तिकार ने मुझे मूर्ति बनाया है और मुझे यहाँ विराजमान किया है, वो पहले तेरी ही बारी थी। तेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हुए, मूर्तिकार ने तुझे छोड़कर मुझे चुना और मैंने दर्द बर्दाश्त किया, नहीं तो आज मेरी जगह तू होता। उस पत्थर को कहा जिस पे नारियल तोड़े जाते थे कि मेरी जगह तू विराजमान होता, मेरा नंबर कहाँ आता। लेकिन उस समय तूने दर्द बर्दाश्त नहीं किया और मैंने दर्द बर्दाश्त किया तो परिस्थितियाँ विपरीत हो गई। देखिए कहानी छोटी सी है लेकिन बड़ी शिक्षाप्रद है। कहानियाँ हमें मोटिवेट करने के लिए ही होती हैं, तो यही हमारे जीवन में भी है। अगर हम जीवन के शुरुआत के दिनों में बहुत मेहनत कर लें, संघर्ष करें, हार्डशिप को झेलें, आलस्य छोड़ दें, प्रमाद छोड़ दें और सिर्फ मेहनत पर फोकस करें कि हाँ हमने कामयाब होना है, तो हम जीवन भर सुखी हो जाते हैं। और यदि शुरुआती दिनों में हम माँ बाप के भरोसे रहें या मेरे से नहीं होगा या थोड़ी सी भी दिक्कतों से हम घबरा जाते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, और फिर हमारा भविष्य कुछ और ही होता है। हम जो अचीव करना चाहते हैं हम वो अचीव नहीं कर पाते। लेकिन समय निकलने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। अब जैसे वो पत्थर भी पछताता रहा ना, मूर्ति की जगह तो कोई और पत्थर ले गया, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो अब देखिए मैं स्टूडेंट्स को भी इसके थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगी, पेरेंट्स को भी, कि अब बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, यही लाइफ है मेहनत करने की, संघर्ष करने की, पीड़ा झेलने की। क्योंकि देखिए बच्चों को बहुत पीड़ा होती है सुबह जब नींद छोड़नी पड़ती है। सुबह सुबह नींद छोड़ेंगे यार, अब मौसम भी ऐसा है, ठंड के मौसम में तो बिस्तर कंबल छोड़ने का मन ही नहीं होता है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ने के लिए भी मन नहीं करता है। बहुत सारी हमें अपनी ऐश आराम सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ती हैं जीवन में कामयाब होने के लिए। सुबह जल्दी बिस्तर भी छोड़ना पड़ेगा, सुबह कोचिंग है, ट्यूशन है, स्कूल है, या घर बैठ के सेल्फ स्टडी करनी है। कुछ खान पान पे भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ हमारा सोशल मीडिया है, टीवी फ़ोन मोबाइल है, इन सब की भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि ये भी आज के युग में छोड़ना बहुत कष्टदायक है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो अगर 22-23 साल तक बच्चा बहुत मेहनत कर ले, संघर्ष कर ले और इसकी आदत हो जाती है, कोई कष्ट नहीं होता, उसकी आदत हो जाती है, मज़ा आता है फिर सेल्फ डिसिप्लिन होकर मेहनत करके, और फिर देखिए आप ऊंचाइयों पर कहाँ पहुंचते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, मेहनत आपने कर ली है, आप कठिनाइयों से घबरा नहीं रहे, तो आपकी कामयाबी जो है कोई भी नहीं रोक सकता है। तो तभी कहते हैं ना कि बहुत ही दुख झेलने के बाद, संघर्ष के बाद, कठिन परिस्थितियों में अगर हम डटे रहे हैं, उसका डटकर मुकाबला करते हैं, तो अंत में हमें बहुत ही सुखदायी जीवन मिलता है, हम बहुत कामयाब होते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तो ये था आज की मेरी स्टोरी का एक मैसेज। तो यूथ के लिए बी ब्रेव, बोल्ड बने, घबराएं नहीं, मेहनत से नहीं घबराएं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत ही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगी। अगर आप मेहनत करोगे, हार्डशिप झेलोगे, तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सबके लिए ही है ये जीवन में, जिसके भी जीवन में कष्ट आते हैं, घबराना नहीं है, बहुत हिम्मत और हौसले से उनको झेलते हुए आगे बढ़ जाएं। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने किया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए